हाय वर्गो, ब्यूटीफुल सोल, सन मून राइजिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूं भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर। और देखते हैं जुलाई के बचे हुए दिन में आपके लिए क्या मैसेज है। रेस्ट ऑफ द जुलाई, द मैसेजेस फॉर वर्गो फ्रेंड्स फॉर रेस्ट ऑफ जुलाई। For your health, for your career and finance, and for your relation. फॉर योर हेल्थ, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, वो रिवर्स पोजीशन पे है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा सा लूज़ आउट कर चुके हैं, या एक बैलेंस जो चाहिए है आपके हेल्थ के लिए, वो आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ से टेम्प्टेड है तो शायद वहाँ आप अपना जो कंट्रोल आपने बना के रखा है वो आपका थोड़ा सा खोता हुआ दिख रहा है। और यहाँ ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आपके मेडिकल रिलेटेड दिक्कतें हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई हैं। एंड ये आपको ये भी बताया जा रहा है कि जब आप वो एक प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो आप रिकवरी जोन में इजीली आ पाओगे। बट यू आर लैकिंग इन दैट एक्शन। कुछ इम्बैलेंस है और वो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आप शायद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ फॉर योर करियर। कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स रिवर्स। सो करियर में ये दिख रहा है कि आप बहुत एक इनिशियल स्टेज पे है, या कुछ आपने प्लान आउट किया है बट वो प्लानिंग सही से नहीं जा रही है। यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहा है ये कार्ड कि अगर आपने कुछ पेपर वर्क किया है, आपने कुछ रिसर्च की है, वो एक कमज़ोर रिसर्च दिख रही है। सो ये ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा क्लियर नहीं है अपने माइंड में, अपने इमोशनल इम्बैलेंस में आ चुके हैं किसी चीज़ को लेकर। सो ये बहुत एक इनिशियल स्टेज है बट आपको वो पार करना है। शायद आप वो इम्पेशंस हो रहे हो, या तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। सो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको अगर कुछ आपने प्लान अप किया है या रिसर्च की है तो रिकंसिडर दैट, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के समझिए कि कहाँ कमी है, और तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये बहुत ही एक बेसिक लेवल की स्टेज यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। फॉर योर रिलेशन, द कार्ड लुक्स वेरी गुड। यहाँ पर आपको आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, या कुछ आपने सोच रखा था, उसमें आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू हैव अ फैमिली, वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी प्लीजिंग नज़र आ रहा है। आपके घर में आपको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, आपको समझा जाता है, आपके वर्ड को कंसिडर किया जाता है। सो this is what is the energy in for the remaining July. But let's see what more information we have for you from the angels card. Let me pull out few more. परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो कुछ नज़रअंदाज हो रहा है हेल्थ में, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू इम्प्रूव दैट। कुछ मीडियोकर वर्क आपका करियर रिलेटेड चल रहा है, सो इट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू वर्क ऑन दैट एंड ग्रो। एंड योर फैमिली एनवायरनमेंट लुक्स परफेक्ट। और कुछ आप मन में कुछ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, सो द टाइमिंग लुक्स गुड हियर।
Beryl, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. So ये lack ही नज़र आ रहा है या ये lack यहाँ पर नज़र आ रहा है. So bring back that your correct energies here. और वैसे भी परफेक्ट टाइम से ये बताया जा रहा है कि ओके इनफ टाइम स्पेंड, सो इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू इम्प्रूव नाउ एंड पुल अप योर सॉक्स हियर. Lion, time to act. That is what I was telling. Act wisely. Whale, great worry over nothing. So वो इतना ज़्यादा सोच में डूब चुके हैं कि क्या ही करे कैसे करे. सो वो जो एक्स्ट्रा वरीज है वो हटाइए और सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करिए. October, so if you start working by now, so October can gain you good result, or October could be a very crucial month for you. Consider that. Since this is the month of Sawan, I would want to include messages from Lord Shiva. What are your guidance and your blessings? The charm for you and something that you need to. Okay, so many, but I'll take it. Renewal through Rudra. Over the time, so many zodiac sign has got this message कि सबका renewal phase चल रहा है, because ये timing भी कुछ इस तरह से ही है. This year is something little different also. So it says invoke the energy of Rudra for renewal. Let go of what no longer serves you, allowing space for new blessings to enter. So जो भी clutter things है आपके लाइफ में इस वक्त, तो प्लीज़ क्लियर आउट करिए वो एनर्जीज. और जब सो द फोन गॉट डिस्कनेक्टेड, सो बेसिकली इट इज़ टेलिंग यू कि क्लियर आउट दैट क्लटर एंड देन गेट बैक इनटू द रिन्यूअल न्यू फेज ऑफ योर लाइफ. ओके, love life. So the guidance is love life, and I would suggest you have a good relationship over here, so please maintain that. रोलर कोस्टर. सो इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा टफ डीलिंग चल रही है, सो इसे पार करिए वन बाय वन एक एक चीज़ को, एंड ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट ना करिए. ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें. ब्लेसिंग्स फॉर यू इज़ विंटेज. सो विंटेज से मैं यहाँ कुछ तो पुश्तैनी चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ, या आपके पास कुछ ऐसा विंटेज चीज़ है तो वो आप देख लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दिस ब्लेसिंग. सो अगर कुछ ऐसे किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो वो शायद आपको हेल्प करे या आपके लिए ब्लेसिंग्स के तरह काम करेगी. लेटर. So either you may plan to write a message or you are receiving some kind of a message over here. So अगर वो message आ रहा है and it has come in your reading, so please consider that. What you should remove from your life? Please remove the worries that you are dwelling on, because फिर आपको वो काम करने नहीं देगी. Remove the stressful time. So आप stressed लग रहे हैं, so stress will not help you. Focusing on solution can really help you out. Okay, कोई tricky situation है करियर में, फाइनेंस में या हेल्थ में. इस वक्त तो मुझे ये दो सेक्टर दिख रहे हैं. सो अगर कुछ ट्रिकी सिचुएशंस लग रही है तो थोड़े अवेयरनेस में आके उसे डील करिए प्लीज़. So we move to the next part and let's see what message is there for you in the Quiet Garden. This is a book that I have written down some thoughts over the time. You have number 32.
And your message: Dear brave one, transformation is a process, and as life happens, there are tons of ups and downs. It's a journey of discovery. There are moments of on mountaintops and a moment in a deep valley of despair. You have learned and you made it at the end. Yours best version. So your version has written that you went through this renewal process, you have gone through this roller coaster ride, and you have emerged out so well, and you have crossed your journey very well. So this was the message for you, and we are reaching towards the end of our reading. So think about any question. आपके दिमाग में कोई question हो तो I am assigning the numbers. This is card number 1, card number 2, card number 3 and card number 4. If not, आपके पास एक से ज़्यादा है questions तो assign the question to each card. Pause the video if you want, and here I reveal. So card number says no. Card number 2 says, card number 1 says no, card number 2 says it's up to you, card number 3 says yes, and the card number 4 is telling you to wait. So I hope this is giving you some kind of a guidance. So Virgo, if you have any experience to share, please comment, and if you like, please subscribe, and I will see you in our next reading. Till then, bye bye.